हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे है ना, मैं बच्चों के लंच बॉक्स में बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि आलू की सब्ज़ी रात को बनाई थी तो मैंने 2-3 आलू रख लिए थे, बॉयल आलू। और इसी तरीके से जब स्कूल टाइम होता है, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दी होती है ना, तब मैं आलू रख लेती हूँ। जब भी आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, बॉयल आलू की, तब मैं रख लेती हूँ 2-3 आलू, और फिर मॉर्निंग में बच्चों के लिए टिफ़िन में आलू के पराठे बन जाते हैं। तो फिर मैंने चॉपर में चॉप किए थे थोड़े से कड़ी पत्ते, थोड़ा सा धनिया, 2-3 हरी मिर्ची और 2 प्याज, और चारों सारे चीज़ों को मैंने चॉप करने के बाद इसमें डाल दिया है। और 2 आलू ले लिए हैं। इसके अंदर मैंने मसाले में डाला था काला नमक और भुना हुआ ज़ीरा डाला था, सौंफ डाली, अजवाइन डाली, और इसके अंदर मैंने सादा नमक डाला था, लाल मिर्ची पाउडर डाला था, और धनिया पाउडर, हल्की सी हल्दी डाल के फिर सारे मसाले मिक्स कर लिए थे। हाथ के हेल्प से किए थे, क्योंकि आलू थोड़े से ठंडे थे ना, तो इस वजह से फिर चम्मच से हो नहीं पा रहे थे, तो हाथों के हेल्प से किए थे। और यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन के लिए पराठे बन के तैयार हो चुके हैं, गर्मा गर्म। लेकिन गर्मा गर्म नहीं डालूंगी, इनको ठंडा करने के बाद मैं टिफ़िन में डालूंगी। तो फिर उसके बाद दिन में आई थी मैं मार्केट, और मार्केट से मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मैं वही करने के लिए आई थी। और यहाँ पे ये देखिए, जो ब्लाउज़ पीस कट रहा था ना, वो मेरे लिए कट रहा था। मैं घर पे जाने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो यहाँ पे फिर मैं घर पे वापस जा रही हूँ, क्योंकि घर जाने के बाद खाना खा के हम लोग नहीं आए थे। अभी जी ने बोला पहले मार्केट का ही काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मुझे रेस्ट करना होता है, तो मैं रेस्ट करूँगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप रेस्ट कर लोगे। तो फिर वही है ना कि संडे का दिन ही मिलता है इनको, तो इसी वजह से फिर थोड़ा सा रेस्ट इनको संडे को ही मिलता है, बाकी नहीं मिल पाता है। तो फिर इन्होंने बोला पहले अभी मैं मार्केट से आया हूँ, तो जो भी चाहिए तुम्हें हफ्ते का सामान, पूरे हफ्ते वाला जो भी है, बच्चों के लिए जो सॉस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सॉस भी चाहिए होता है। नारियल तेल मेरे जिगर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत जिगर को ही पड़ती है, तो नारियल तेल जिगर के लिए। फेस वॉश मैं जोई वाला इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन हबी जी भूल गए थे और ये वाला हिमालय का लेके आ गए। साबुन का टब भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी लेके आए। जो भी सामान था हमारे घर के अंदर ज़रूरत का, वो सारा सामान लेके आए। और उसके बाद मैं आ गई थी छत पे खाना वाना खाने के बाद, क्योंकि कपड़े सुखाने थे और मौसम हो रहा था बहुत ही भयंकर बारिश वाला। और जब बारिश वाला मौसम हो रहा था, तो सिद्धार्थ का और मेरा मन हुआ कि चलो गोलगप्पे खा के आते हैं। तो यहाँ पे 5:30 हो चुकी है शाम की, और हम दोनों आए थे यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए। तो जिगर नहीं आया था, तो जिगर ने बोला था कि मेरे लिए पैक करवा के लिया ना, तो हम लोग जिगर के लिए गोलगप्पे पैक करवा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे लिए, हमारे साथ बहुत बड़ी चोट हो गई, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चोट। एक जो भी लिस्ट में है ना, उसमें से एक ये भी है। मतलब क्या हुआ था ना, हम लोग है ना 50 रुपये ही लेके गए थे, और हम लोग काफ़ी टाइम बाद आए थे यहाँ पे। जब भी आते थे ना, तो ये ठेले वाले भैया के पास पानीपता से ख़त्म हो चुके होते हैं थे। तो क्या हुआ था ना, हमें पता नहीं था कि इन्होंने 20 रुपये की प्लेट कर दी है, और हम लोगों ने 10-10 रुपये के हिसाब से खाए थे। इनको बोला भी था लेकिन इनको सुनाई नहीं दिया था ना, तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, 20-20 रुपये की प्लेट बना दी। उसके बाद 30 रुपये के गोलगप्पे मैंने और पैक करवा लिए जिगर के लिए। तो मतलब इतना ज़्यादा हो गया ना, इतनी शर्म आई थी। लेकिन ये भैया हमें जानते हैं, हम लोग हर संडे को यहीं आते हैं ना, तो ये भैया हमें जानते हैं, तो इसी वजह से इन्होंने बोला कोई बात नहीं भाभी जी, आप शाम को भैया के साथ आओगे वैसे भी भेलपूरी खाने के लिए, तब आप हमें ना पैसे दे देना। तो थोड़ा सा जान पहचान की वजह से थोड़ा हमारे साथ जो चोट होने वाली थी, वो होते होते रह गई। अगर ये भैया हमें जानते नहीं ना, तो हमें मतलब वहीं खड़ा रख लेते, और हमारे जो पानीपता से जो हमने पैक करवाए ना, वो भी ये रख लेते। तो बहुत ही शर्मिंदगी हुई थी हमें वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। वो तो अच्छा हुआ ये भैया जानते थे, इसलिए हम लोग बच गए, नहीं तो पिटते हम लोग वहाँ पे आज। कल गई थी मैं बाज़ार, और आप लोगों को ये सारी सामान जो भी मैं लेके आई थी मार्केट से, जो भी शॉपिंग की थी, वो मैंने दिखाया नहीं, तो मैं अभी दिखा रही हूँ। तो मैं लाई थी दो क्या 5 ब्लाउज पीस है ये। एक ये वाला कलर है, एक ये वाला, एक रेड, फिर से रेड, और ये 2 अस्तर है, और 2 अस्तर इन्हीं के हैं। तो ये एक ये ब्लाउज पीस लाई थी, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है ये। मतलब कपड़ा भी अच्छा है, और बहुत ही प्यारा लगा। ये अंदर की साइड का है, और बाहर का ये है। तो ब्लाउज़ रेड कलर का ही है ये। और ऐसे मैं लेके आई थी 3।
1 2 3, ये 2 और ये 3 हैं, ये तीनों ही मेरे नहीं हैं ये किसी और के, ये तीनों मेरे नहीं हैं, ये भी मेरे नहीं है। और ये 3 पेटीकोट लाई थी, ये वाला और ये 5 फॉल्स अलग अलग कलर की। ये शॉपिंग करने गई थी मैं कल मार्केट, लेकिन कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ब्लाउज पीस कैसे लगे प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना। ये वाला प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, नया ही आया है। और जो ये रेशमी जो होता है ना धागा, रेशमी धागा, उसका ये करा हुआ है, हैंड वर्क है इसके ऊपर, और कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा वर्क था। बहुत मैंने इस तरीके से चेक करके फिर लेके आई थी इसलिए आप लोगों को भी ऐसे ही बता रही हूँ। और इसमें कलर बहुत सारे हैं, तो कम से कम 3-4 साड़ियों पे तो आराम से चल ही जाएगा। तो देखते हैं कितनी साड़ियों पे पहनते हैं, लेकिन ये शॉपिंग मेरी नहीं है। और तो कैसे लगे प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। बस आज का वीडियो इतना ही, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, जो लोग लाइक नहीं करते हैं ना वो लोग लाइक किया करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने अभी तक वो सब्सक्राइब कर ले।